अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज हमने थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़नी है और इसमें हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कंडीशन 2। पहली कंडीशन में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और दूसरी जो कंडीशन थी उसके अंदर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो अब हमने जो है वो हमारे पास जो कंडीशन नंबर 3 है इसके अंदर हमने क्या करना है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के ज़रिए जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करना है। तो आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है। मेरे लेक्चर को गौर से सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के पेपर में बीएससी, एडीपी, बीएस ऑनर यहाँ तक कि एमएससी के पेपर तक पूछा जाता है। तो मेरे लेक्चर को गौर से सुने और शेयर लाजमी करें। चलो गाइस शुरू करते हैं। आज हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले जो है हम दो जो है पढ़ चुके हैं। एक तो हमारे पास था आइसोबोरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक। इसके अंदर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। और सेकंड है हमारे पास आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। जो तीसरी कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, प्लस थर्मल, और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच, the process in which, the process in which a system gain heat energy, to energy, the process in which a system gain heat energy at constant temperature, constant temperature. The process in which a system gain heat energy at a constant temperature to do some work, is called उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं।
ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सिस्टम हमारा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है टू डू सम वर्क, कुछ काम करने के लिए एट द कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट पर। तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू according to first law of thermodynamic अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास इक्वेशन है डी ई डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो हमारे पास है ही सिफर। ये सिफर क्यों है, क्योंकि हमने इंटरनल एनर्जी को या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये सिफर है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये क्या इक्वेशन बिकम डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इसको इधर लेके आ जाना है। ऑन रीअरेंज डी क्यू बराबर है माइनस डी डब्ल्यू। इसका मतलब ये है कि जब कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या कर देता है, डायरेक्ट वो उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो जब वर्क में कन्वर्ट कर देता है तो हमारे पास ये वर्क आता है। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है, हमारे पास जो हीट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने हीट को गेन किया है, और वर्क हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। और इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, ना कि ऑन द सिस्टम। इसका मतलब ये है अ सिस्टम गेन हीट फ्रॉम सराउंडिंग देन पॉजिटिव। और ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम देन वर्क इज नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब हम किसी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो कोई सिस्टम हीट को अब्जॉर्ब करता है तो वो डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट कर देता है। जब वर्क में कन्वर्ट कर देता है तो वर्क हमारे पास नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि वो वर्क सिस्टम ने खुद किया है अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो इस तरह से वर्क हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव। अगर हम इसको ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ हासिल होता है। हमें सपोज कर लें कि ये हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है वॉल्यूम इनिशियल फॉर्म में, और ये हमारे पास है फाइनल फॉर्म में। इसी तरह से ये हमारे पास प्रेशर है इनिशियल फॉर्म में, और ये हमारे पास जो प्रेशर है वो है फाइनल फॉर्म में। ये हम प्रेशर को हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है और वॉल्यूम को हमने लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो होगा क्या, यहाँ पर से प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ से बढ़ता जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा।
यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है इस जानब बढ़ रहा है, इस जानब वॉल्यूम बढ़ रहा है और इस जानब क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। एक्सिस के अलोंग तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो कर्व आती है वो कुछ इस तरह की आती है। कुछ इस तरह की ये हमारे पास, ये जो हमारे पास एरिया आया है, ये हमारे पास है वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। यहाँ से प्रेशर जो है वो बढ़ा है, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करके यहाँ तक पहुँच गया है, वॉल्यूम यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया है। तो हम उस वक्त टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था। जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो हमारे पास वर्क क्या आता है, ये। तो चलो गाइस, ये हमारे पास थी तीसरी कंडीशन ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। चलो गाइस, आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, शेयर भी करना है और ख़ुद भी सब्सक्राइब करना है, और ताकि ये लेक्चर तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। और अगर किसी स्टेप की, किसी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तकरीबन BS, ADP, MSc तक के पेपरों में शॉर्ट पूछा जाता है। तो लिहाजा आपने इस चैनल को के ज़रिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम।